दोस्तों, ईवी का जमाना अब खत्म होने वाला है क्योंकि हमारी अपनी टाटा ने ऐसा इंजन बना दिया है जिसके बारे में दुनिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, ये कोई आम इंजन नहीं है बल्कि पानी से चलने वाला वो चमत्कार है जो पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव हिला देगा। अब जरा सोचिए, अमेरिका जो खुद को टेक्नोलॉजी का बाप समझता है वो भी इस इनोवेशन के सामने बच्चा लगने लगेगा। चीन जो सस्ती क्वालिटी से बाजार भरता था अब तिलमिलाकर हाथ मलता रह जाएगा, और जापान जो अब तक इंजनों में खुद को महारथी समझता था उसे भी मानना पड़ेगा कि असली दिमाग भारत के पास है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं बल्कि पूरी कार इंडस्ट्री में क्रांति आने वाली है। जब टाटा का ये वाटर पावर्ड इंजन बाजार में आएगा तो ईवी वाली कंपनियों की दुकानों पर ताले पड़ जाएंगे। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि भारत ही असली सुपर पावर बनने की राह पर है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इंजन की जो टाटा बना रहा है। जी हाँ, मानो या न मानो, ये है एक वाटर पावर्ड इंजन। सुनने में आपको सपना लगेगा लेकिन यही हकीकत है। थोड़ा बहुत ये वैसे ही है जैसे टाटा का हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें फर्क ये है कि यह इंजन पानी से खुद ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल लेता है। अब तक इतिहास गवाह है कि वाटर इंजन कार इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सपना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देशों के प्रोजेक्ट फेल हो गए क्योंकि उनके पास न तो दिमाग था और न ही सही तकनीक। अमेरिका अरबों डॉलर फूंक कर भी फेल हो गया। चीन ने कॉपी पेस्ट करके देखा, वो भी धड़ाम हो गया। और जापान जो खुद को इंजनों का मास्टर समझता था वहां भी नाकामी ही हाथ लगी। लेकिन जब भारत की टाटा मैदान में उतरी तो उसने छोटे मोटे शेड्स वाली कोशिशों से अलग एक मजबूत और पावरफुल सिस्टम खड़ा किया। ये इंजन वैसे काम करता है जैसे एक HO जनरेटर, लेकिन खास बदलावों के साथ जिससे ये रोजमर्रा की जिंदगी में आराम से इस्तेमाल किया जा सके। इसका सबसे बड़ा खेल ये है कि इसमें अलग से हाइड्रोजन स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारी भरकम टैंक, महंगे सिस्टम और रिस्की प्रोसेस भूल जाइए, बस पानी चाहिए और ये इंजन खुद उसमें से हाइड्रोजन निकाल लेता है। न महंगे बैटरी पैक, न रेयर मेटल्स की खदानें, न ही प्रदूषण फैलाने वाले प्रोसेस। यही वजह है कि ये इंजन CNG इंजन जैसा ही काम करता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर। दोस्तों, अब जरा सोचिए, यह इंजन सिर्फ पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर ही काम नहीं करता, बल्कि इसके अंदर एक और खास टेक्नोलॉजी छुपी है, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम ये देखता है कि इंजन को कब कितना हाइड्रोजन चाहिए। मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में खड़े हैं तो सिस्टम पानी से बहुत कम हाइड्रोजन निकालेगा ताकि एनर्जी बर्बाद ना हो। लेकिन जैसे ही आप हाईवे पर फुल स्पीड देंगे, ये सिस्टम ज्यादा हाइड्रोजन जनरेट करके इंजन को टर्बो पावर दे देगा, यानी फ्यूल की खपत पूरी तरह स्मार्ट तरीके से कंट्रोल होगी। अब बात करें हीट मैनेजमेंट की। हाइड्रोजन जब जलता है तो बहुत हाई टेम्परेचर पैदा करता है। अगर इसको कंट्रोल न किया जाए तो इंजन ओवरहीट हो सकता है। इसीलिए वाटर इंजन के अंदर खास कूलिंग चैनल्स और थर्मल सेंसर लगाए जाते हैं जो तुरंत टेम्परेचर पकड़ लेते हैं और पानी को ही कूलेंट बनाकर इंजन ठंडा रखते हैं। मजेदार बात यह है कि जहां पेट्रोल इंजन में अलग से कूलेंट खरीदना पड़ता है, यहाँ पानी ही ईंधन भी है और ठंडक भी देता है। दो फायदे एक साथ। अब सुनिए सबसे मजेदार चीज, ऑक्सीजन का खेल। जब पानी टूटता है तो सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, ऑक्सीजन भी निकलता है। अब इसे हवा में ऐसे ही छोड़ना भी बेकार है। नई रिसर्च में ये देखा जा रहा है कि इस ऑक्सीजन को भी इंजन की कॉम्बशन प्रोसेस में मिलाया जाए ताकि जलना और ज्यादा क्लीन हो, यानी धुआं तो दूर, एक्सॉस्ट पाइप से कभी कभी ताजी हवा भी निकल सकती है। और आखिरी चीज, इंजन की सिंप्लिसिटी। ईवी की तरह इसमें भारी बैटरियां नहीं चाहिए और न ही फ्यूल सेल का कॉम्प्लेक्स सेटअप। इसमें बस पानी का टैंक, इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट और हल्का फुल्का मॉडिफाइड इंजन। इसका मतलब यह है कि ये टेक्नोलॉजी उन देशों के लिए भी परफेक्ट है जहां महंगे पार्ट्स और बैटरियां इंपोर्ट करना मुश्किल है। सोचिए, जब एक आम सी कार पानी से उतनी पावर दे सकती है जितनी पेट्रोल से मिलती है, तो भारत की सड़कों पर कैसा क्रांति का नजारा होगा। पर्यावरण की बात करें तो ये इंजन लगभग 0 एमिशन वाला है। ईवीज जैसी झंझट नहीं, बैटरी की माइनिंग नहीं, चार्जिंग का सिरदर्द नहीं, बस डिस्टिल्ड वाटर डालो और कार दौड़ाओ। और दोस्तों, ये कोई विदेशी सपना नहीं, ये भारत की जमीन से उठी हकीकत है। अब सोचिए, अगर ये इंजन मेनस्ट्रीम हो गया तो क्या होगा? चीन की बैटरी कंपनियां बंद हो जाएंगी, अमेरिका की ऑयल लॉबी बर्बाद हो जाएगी और जापान की कार इंडस्ट्री का तो खेल ही खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि विदेशी ताकतें चाहेंगी कि ये तकनीक बाहर न आए। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने वाटर पावर्ड इंजन बनाया उसे दबा दिया गया। याद है स्टैनली मेयर, जिसने अमेरिका में कार को पानी से चलाया था, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी रहस्यमयी मौत हो गई और पूरी टेक्नोलॉजी गायब कर दी गई। यही डर विदेशी कंपनियों के दिमाग में है। लेकिन दोस्तों, अब खेल बदल चुका है क्योंकि ये प्रोजेक्ट किसी गैराज का नहीं बल्कि भारत की टाटा जैसी दिग्गज कंपनी का है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर ये वाटर पावर इंजन सच में भारत की सड़कों पर उतर आया तो सबसे पहले फायदा किसको होगा? ट्रक और बस चलाने वालों को, क्योंकि अभी ट्रक ड्राइवर आधी कमाई डीजल में झोंक देते हैं।
लेकिन अगर वही गाड़ियां पानी से चलने लगी तो माल ढुलाई सस्ती होगी और हर चीज की कीमत नीचे आ जाएगी। खाने पीने का सामान सस्ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगा और आम आदमी की जेब पर बोझ हल्का होगा। दूसरा फायदा हमारी खेतीबाड़ी को होगा। आज किसान डीजल पंप और ट्रैक्टर में हजारों रुपए फूंक देते हैं, लेकिन अगर ट्रैक्टर और पंप पानी से चलेंगे तो उनकी जेब बचेगी और फसल सस्ती होगी। गांव गांव तक यह तकनीक पहुंची तो खेती में एक नई क्रांति आ जाएगी। तीसरी बात, हमारी आर्मी को देख लीजिए। अभी सीमा पर टैंक्स और मिलिट्री ट्रक्स टनों डीजल पीते हैं, लेकिन वाटर पावर इंजन से हमारी सेना को सस्ता और भरोसेमंद फ्यूल मिलेगा। और सोचिए, दुश्मन देश अमेरिका, चीन जैसे जहां अरबों डॉलर सिर्फ ऑयल आयात पर खर्च होते हैं, वो भारत को देखकर जलेंगे। भारत जहां चाहेगा वहां अपनी गाड़ियां और हथियार पानी से चला पाएगा, बिना किसी पर निर्भर हुए। चौथा फायदा होगा हमारे शहरों में। दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता जैसे बड़े शहर जो आज प्रदूषण से घुट रहे हैं, वहाँ की हवा इतनी साफ होगी कि लोग बिना मास्क के चैन की सांस लेंगे। बच्चे खुले में खेल पाएंगे और अस्पतालों में सांस की बीमारियां घट जाएंगी। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक हेल्थ रेवोल्यूशन भी है। और सबसे बड़ा फायदा, भारत पूरी दुनिया में पेट्रोलियम देशों की ब्लैकमेलिंग से आजाद हो जाएगा। आज अमेरिका, सऊदी और रूस जैसे देश तेल की कीमत बढ़ाकर पूरे ग्लोब को हिला देते हैं, लेकिन जब भारत पानी से अपनी गाड़ियां दौड़ाएगा तो दुनिया की ऑयल पॉलिटिक्स भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगी। दोस्तों, ये तकनीक सिर्फ इंजन नहीं बल्कि भारत के लिए आर्थिक आजादी का हथियार है। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां इसे दबाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर भारत डटा रहा और टाटा ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया तो वो दिन दूर नहीं जब चीन और जापान की कार कंपनियां बंद होंगी और भारत की बनी वाटर पावर गाड़ियां पूरी दुनिया में दौड़ रही होंगी। तो सोचिए जरा, आने वाले समय में जब सड़क पर खड़ी कारें पानी से चलेंगी और हमारे देश का किसान, मजदूर, जवान और आम आदमी सबको इसका फायदा मिलेगा, तब दुनिया आखिर क्या कहेगी? यही कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि लीडर बन चुका है। अब सवाल ये है, क्या भारत इस क्रांति को अपनाकर दुनिया को चौंका देगा या फिर विदेशी लॉबीज हमें रोकने की कोशिश करेंगी? मेरी नजर में जब तक भारत के वैज्ञानिक और हमारी कंपनियां एकजुट हैं, कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में भारत की सड़कों पर टाटा की पानी से चलने वाली कारें दौड़ेंगी और अमेरिका, चीन, जापान सिर्फ ताली बजाते रह जाएंगे?